तुम वन क्या वजूहत गई नसीर अहमद गई? सर वरिया काल पे कब से रह रहे थे शेड में? ये शेड में अभी एक साल से रह रहे हैं, लेकिन इनका जो AAY केस था वो पिछले 6-7 साल से चल रहा है। और जब इन 7 साल से हर साल ये फाइल बनाता रहा बेचारा, हर साल इसका नंबर नहीं आता था, ब्लॉक वाले इसको टरकाते रहे। और इस साल फाइनली बोला कि आप अब लीगल हो, अब आपको शेड में इस केस मिलेगा। जब इसने फाइल कंप्लीट की तो उसके बाद इसको बोला कि अब तुम्हारी फाइल में एक और डिफ़ॉल्ट आ गया है, आज से 7 साल पहले जो तुमने आधार जमा करवाए थे उसमें तेरी माँ का आधार भी था, और अब तेरी माँ की डेथ हो गई है, तुझे डेथ सर्टिफिकेट लानी है। तो इसने उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनवाई, 1 महीना इसको लग गया। ये बेचारा चलता रहा, यहाँ से पैदल शहरी जाता था, मजदूर आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, 3 बच्चे हैं इसके। तो इसने जब फिर उस माँ की डेथ सर्टिफिकेट बनाई तो उसके बाद भी उनको देने की गरज नहीं थी, तो उन्होंने एक और बहाना बना लिया कि तेरी बहन की शादी 30 साल पहले हुई है और उसकी डेथ हो गई अभी 4 साल पहले, तो उसकी भी अब डेथ सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी। तो सर उसको ऐसे ही ड्रामा बनाया इस बेचारे को, जब तक ये सर्दी में इस शर्ट में इसकी बेचारे की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी मौत हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आज इस कड़ाके की ठंड में वो यहाँ रह रहे थे, इस शर्ट में रह रहे थे, जो आप शर्ट मेरे पीछे देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी यहाँ की बस्ती कह रही है। यहाँ के ये जो हमारे वार्ड मेंबर है, आप इनसे पूछ सकते हैं, मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। इस बंदे के साथ आज तक सरकार ने कितनी ज्यादती की, हर तरह से इसको दुख पहुँचाया सरकार ने। सरकार के पास इसके 3 से 4 कनाल जमीन, किस डिपार्टमेंट के पास इसकी जमीन अभी इसकी जमीन 1 से 2 कनाल जमीन, इसकी कागजी जमीन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पिछले 20 साल से है। अब उसमें क्या है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता होगा इसके साथ उन्होंने क्या किया। तो जो फिल्ट्रेशन डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट है, इसका 2 कनाल ज़मीन इसकी PHE डिपार्टमेंट के पास है इस वक्त। तो उन्होंने भी इसको 10 साल से टरकाया, आजकल किया। पिछले साल बोला कि अब आपका ऑर्डर बन चुका है बेटे का, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से रुका दिया। तो शायद क्या पता वो इससे किस वजह पे उनने इसका ऑर्डर बंद रखा है। हम ये भी जानना चाहते हैं सरकार से और इंतज़ामिया से। और हम डिप्टी कमिश्नर से अपील करते हैं कि ये बहुत गरीब आदमी है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। छोटे छोटे ये 3 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं इसके, 3 लड़कियां 3 लड़के हैं, और सब मासूम बच्चे हैं। तो इस शेड में रह रहे हैं, अभी तक इसको सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। तो अज़राए इंसानियत कोई इनकी तरफ तवज्जो दे, इन पे कुछ नजरसानी करे। तो और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, जो ये नसीर अहमद खान साहब थे, क्या वजह रही कि आप डिपार्टमेंट से, कई सारे डिपार्टमेंट से आपकी नाराजगी है? बस हुजूर, यही नाराज़गी है कि डिपार्टमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी इस गरीब इंसान की तरफ, जिसकी वजह से ना एक ज़मीन का कोई मुआवजा मिला, ना कोई नौकरी मिली, ना दूसरी ज़मीन जो कि PHE डिपार्टमेंट ने हड़प कर ली, एजुकेशन ने भी हड़प कर ली। कोई मुआवजा नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बच्चा एडजस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि IAY वालों ने, जो अभी तक आपने सुना, ब्लॉक वालों ने IAY का केस जो अभी तक आप मोहतरम सलीम साहब बता रहे थे, तो जिसकी वजह से इस ठिठुरती सर्दी में इस शख्स का ब्रेन हेमरेज हो गया। हमने सुना, अभी यहाँ कुछ लोकल से भी कह रहे थे कि रात के टाइम जो है बच्चों को काफी ज्यादा ठंड हुई थी और बच्चे रो रहे थे। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रो रहे थे जनाब, सारी रात बच्चे चीखते थे, चिल्लाते थे। इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास कंबल नहीं है, इनके पास कोई बुखारी, कोई कांगड़ी, कुछ बिल्कुल नहीं है। क्या ये सही है कि जब बच्चों ने रात में चिल्लाया सर्दी की वजह से, तो इनके जो वालिद साहब थे, जिनकी हाल ही में अब डेथ हुई है, उन्होंने उस वक्त काफी ज्यादा रोया है, वो डिप्रेशन में चले गए? वो बहुत रोते रहे, चिल्लाते रहे हुजूर, डिप्रेशन हो गई उनकी। बस उस डिप्रेशन की वजह से उनकी जो है रग फट गई, हार्ट अटैक हो गया। इसी वजह से हुआ, सर्दी की वजह से हुआ जनाब। तो नाजरीन, आप बने रहिए RNA के साथ। इस वक्त हम तारीपोरा पठानमाला से आपसे मुखातिब हैं। हम आपको वो शेड का अंदरूनी वो जो मंजर है वो भी आप तक पहुंचाने का जो है वो अभी इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये नसीर अहमद जो थे खान, वो इसी टीन के शेड में अपनी जो है हालात जिंदगी बसर कर रहा था। और चूंकि अब जो कि जबरदस्त आज सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पे कई सारे लोकल से भी हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इस शेड का जो है आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए RNA के साथ। तो यहाँ पर हम पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस शेड के अंदर हम इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते होंगे
कि ये जो गरीब इंसान था वो किस टीन के शेड में रह रहा था, जिन्होंने सर्दी की वजह से जो है अब अपनी जान खो बैठे हैं वो, लेकिन आज तक उन्हें जो है महकमे ब्लॉक की जानिब से PMAY स्कीम का लाभ ना मिल सका। आपको ये भी बता दूं कि नसीर अहमद खान के जो है 6 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो अभी हम आपको जो है यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी है, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे अलग अलग लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहा। तो हम यहाँ पे जो है पूरा मंजर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जनाब मेरी एक अर्ज है, इस गरीब के नाम ये एग्रीमेंट आप ये देखें, इस शेड में ये कौन एक बल्ब चला रहा है और इसको फीस 950 बार। अब ये यतीम बच्चे कहाँ से लाएंगे? अब हमारी तरफ सुना है कि इन बच्चों की माँ आज से पहले 2 साल उनकी भी डेथ हुई थी। 5 साल पहले डेथ हो गई थी। इन बच्चों का सहारा कौन है? क्या इनके सर से जो है अब माँ बाप का सहारा तो वो तो उठ चुका है, अब कौन इनकी देखभाल इस वक्त कर रहा है? अब अर्ज बिजली डिपार्टमेंट से ये अर्ज है सर कि ये मासूम बच्चे जो हैं ये बिजली फीस नहीं भर पाएंगे, खुदा के वास्ते इसका ये कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट मतलब कर दे इस शेड को। और इसके पास कोई जगह तो है नहीं रहने के लिए। कब से स्ट्रगल कर रहा था AAY के लिए? 7 साल से जनाब। 7 साल। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए जी, आप इनसे पूछें, ये हमारी बहन इधर रह रही हैं। आप क्या लगती है इसकी जिसकी वो डेथ हुई? अस्सलाम वालेकुम हाज़रान जमात, मेरी अर्ज है, नसीर अहमद खान जो है ये मैं इसकी मामी थी और मेरा पड़ोस भी था, मेरे साथ में रहता था। इसने बहुत मुसीबत उठाई है, बहुत मुसीबत से इसने ये बच्चे भी पाले और ये शेड में रह रहा था और ये 7 साल का चल रहा था इसमें ब्लॉक में। आज कल करते थे इसको ब्लॉक वाले, आज कल करते थे ब्लॉक वाले जनाब। कल भी जिस दिन ये रुखसत हो गया तो उस दिन भी ये गया था ब्लॉक पे। उन्होंने कुछ बोला बहनों की डेथ सर्टिफिकेट लाओ या बच्चों के आधार कार्ड लाओ, तो सब डॉक्यूमेंट मांगते थे। तो उसको मिले नहीं बेचारे को, तो वो लेकर गया था। तो वहाँ से आया तो सुबह डेथ हो गया, तो उसकी रग शॉर्ट हो गई, उसको प्रेशर जोर हो गया, तो प्रेशर ने फटा दिया। टीन के शेड में रह रहे थे? ये इसी टीन के शेड में रहते थे जनाब। कितने सालों से वो रह रहे थे? 2-4 साल हो गए उसको इस शेड में। उसका पुराना मकान था, वो गिर गया, तो फिर शेड बनाया इधर उसने। अब कितने बच्चे हैं उसके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। सर्दी में रोता रहता था, रात भर बेचारा इस शेड में बैठा रहता था अयाल को लेकर। तो उसको कोई किसी ने नहीं पूछा। तो 7-8 साल हो गए उसने डिपार्टमेंट को जमीन छोड़ी है, वो कागज भी अलम गलम हो गए हैं, कुछ पता नहीं चलता है ये कौन सा है जिसने वो कागज उसके अलम गलम कर दिए। तो उसकी जान गई, सब खाएंगे सब पिएंगे, तो वही नहीं आएगा कहीं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, आपको हम जो है ये लाइव मनाजिर इस वक्त तारीपोरा पठान मोहल्ला से आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सबसे छोटी बेटी जो है नसीर साहब की, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उर्दू बेटा, आप मुझे बताइए कि क्या मसला रहा? आप बताइए कैसे क्या कब से आप रह रहे हैं इस शेड में? 3 सालों से। अच्छा, तो फिर आपको रात को सर्दी लग रही थी? हाँ। ऊंचे से बोलो। हाँ। सर्दी लग रही थी? हाँ। आपने रोया है रात को? हाँ। फिर पापा ने भी रोया था? हाँ। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर आपको कंबल वंबल नहीं थी ओढ़ने के लिए? हाँ? कंबल भी नहीं थी? तो आप मुझे बताइए, आप इसकी क्या लगती है नसीर अहमद खान? मैं उसकी बहन हूँ। जब से मेरी शादी वहाँ हुए तब से हम सिर्फ रोते हैं, ये सिर्फ इनकी टेंशन है। इनका कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास है भी नहीं कुछ। अब ये क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम उनसे अपील करते हैं कि हमारी ये एक गुजारिश है, इंसाफ, सिर्फ इन बच्चों का इंसाफ चाहिए। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको कुछ नहीं मिला। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस वक्त इनके 6 बच्चे हैं जो इस टीन के शेड में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन सर्दी में इजाफा होने के कारण जो है महकमे ब्लॉक की जानिब से इन्हें वक्त पर PMAY स्कीम का लाभ नहीं मिला।
तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। यहाँ पे मुकामी लोगों ने ये भी कहा था कि यहाँ पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस शेड के अंदर जो है ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और भी कुछ यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस गम में शरीक हुए हैं, क्योंकि इसने पहले इन यतीम बच्चों ने अपनी मां को खोया और हाल ही में उन्होंने अब जो है अपने वालिद साहब को भी खोया है। अब यहाँ पे वार्ड मेंबर भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए तुम वन तो मैं यहाँ पे वार्ड मेंबर बनो तो क्या करो अम सद खतर तो गो डिपार्टमेंट जान डिपार्टमेंट में एप्लिकेशन त्रो तमो थो अमस आई केस वारिया फिर बकुरास ये आन सह गोड डेथ सर्टिफिकेट बन जान खानदार जान क्या थम गई माजिनस नावस पोस आज तन आई नस त्रावनस तल कहें। तो वो क्या नो क्या तुम करान वनस यतीम बच्चन मोल मोज वनस कहें वनस कुछ सहार वह खुदा सुंद सहार बे क्या कत्या वरी गई अमिस बिचारिस पकान यमो दफ्तर अमिस गई लगभग 7-8 वरी पकान 8 वरियो पे टीन के शेडस में PHE तल से अमिस क्या जमीन तमिक मुआवजा अमिस मिलान ना एजुकेशन डिपार्टमेंटस तल तम सुन जमीन के तमिक मुआवजा मिलान कहें अमिस जनाब PHE तल गो जमीन 2-4 कनाल अमिस तर कम मुआवजा अम स जाय लूक लगान मुलाजिम होर स्कूल बनामत लगभग 10 मार ये सदन वपर लूक लगिक मुलाजिम अमिस बिचारस दितुक न कहें अमिस तरुक न कह ये थोक बत रनस पे सिर्फ अमिस फश कर तला पक अकस कर पक होर पक योर अमिस जिंदगी खेक ये पे अमिस फटवक रख बी अमिस कहें यह आज किस वक्त में बारामूला गसान पे पैदल शीर गसान पैदल किराय अमिस कहें अमिस दारे पेशेंटस कहें ये मोर्क सिर्फ यमिस गो जहनी टार्चर गो बीस अमिस कहें सोन यह अपील अमिस करो इंसाफ PHE डिपार्टमेंटस तो गवर्नर साहबस तमाम अपील कि अमिस करो के गरीबस इंसाफ बस। तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त हम तारीपोरा पठान मोहल्ला में मौजूद है, जहां पर नसीर अहमद खान साहब का जो एक व्यक्ति है नसीर अहमद खान नामी का, उसकी जो है कुछ दिन पहले मौत वाक़ा हुई है। लेकिन मुकामी आबादी का ये कहना है कि महकमा PHE ने उसकी कुछ ज़मीन जो है वो ली थी एक फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, उस चीज़ का भी उन्हें मुआवजा आज तक नहीं दिया गया था। और इसी के चलते जो है उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे भी कुछ ज़मीन इसने बिल्डिंग के दौरान दी थी, उस पे भी जो है उन्हें कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आजकल के दौर में एक गरीब को अपनी गुर्बत जो है वो प्रूव करने में सालों साल लग जाते हैं कि क्या वो इस स्कीम का मुस्तहक। PMIY के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये किसी के घर से दिया हुआ पैसा नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीब लोगों के लिए इस स्कीम को वागुजार किया है। लेकिन हमारे जो अफसर साहिबान हैं वो आज भी कहीं ना कहीं गरीबों को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे मुकामी आबादी ने यह भी कहा है कि ये जो बच्चे इसके थे, क्योंकि कुछ साल पहले इन बच्चों की जो है उनकी जो माँ थी उसका इंतकाल हुआ था, तो अब इसके 6 बच्चे हैं और आज जो है इनके वालिद साहब का इंतकाल जो है वो हुआ है। अब ये यतीम बच्चे किसके सहारे हैं, ये जाहिर सी बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। हमने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग थे उनसे बात की तो उनका कहना यह है कि ये जो बच्चे थे ये रात के समय में काफी ज्यादा ठंड थी, क्योंकि इनको ओढ़ने के लिए कुछ कंबल वगैरह नहीं था, एक वाहिद जरिया था घर में कमाने का, ये मुकामी लोगों का कहना है। और जब ठंड ज्यादा रात के समय में हुई तो बच्चों ने जो है वो रोया है, वो चिल्लाया है, और इसी के चलते इनके वालिद साहब ने जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने उस वक्त रोया है। ये यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है, इनके बच्चों का कहना है। तो बाद में वो डिप्रेशन में चले गए, तो उसी कुछ समय बाद ही जो है उस वक्त सुबह होते होते ही उसने जो है डिप्रेशन में आकर जो है उसकी जो है मौत वाक़ा हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त जिस स्पॉट पे हम मौजूद है, पिछले 10 सालों से ये गरीब व्यक्ति जो है वो सफर कर रहा था। अब चूंकि हज के लिए तो सारे चले जाते हैं, लेकिन हज पे जाने वालों को ये भी सोचना है, एक हज नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे, जिंदगी में एक ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में इन गरीब मिस्कीन मोहताजों का भी ख्याल रखेंगे। आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त यहाँ पे जो है काफी ज्यादा रोना आता है।
क्योंकि मैंने पहले ये कहा है कि एक गरीब को आज भी अपनी गुर्बत प्रूव करने में मौत वाक़ा तब तक हो जाती है उस शख्स की जब तक उसके पास सरकारी स्कीम पहुंच जाती है, या फिर यूं कहे जो सोने के चम्मच से खाने वाले लोग हैं उनको शायद गुर्बत का कोई अंदाजा नहीं होगा। जो पलंगों पे बैठने वाले हैं, एसी रूम्स पे बैठने वाले हैं, उनको गुर्बत नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब हम आरएनए की टीम हमेशा ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहती है और हम कोशिश करते हैं ऐसे जो मुस्तहक गरीब लोग हैं उन तक पहुंचने की, और उनकी जो आवाज है, जो उनकी जायज डिमांड्स है, वो आरएनए न्यूज की पहल है उनको आला हुकाम तक पहुंचाने की। यहाँ पे हम आपको पूरा मंजर जो है इस शेड का आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस शेड के अंदर जो है ये मासूम जो 6 बच्चियां थी वो किस शेड में रह रही थी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस शेड का मंजर जो है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जहां पे इन बच्चों ने जो है अपने माँ बाप के साथ जो है काफी ज्यादा रोया है। आप देख सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, आपको बताता चलूं कि ठीक इसी शेड के अंदर जो है ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। आपको बता दूं कि इससे पहले, आज से पहले 2 साल इन यतीम बच्चों ने अपने मां को खोया था, और आज सर्दी की वजह से इन्होंने जो है जो कि टीन के शेड में रह रहे थे, कुछ दिन पहले इन्होंने अपने वालिद साहब को खोया है। अब इनके पास जो है 6 यतीम बच्चे हैं जिनमें इनकी 3 बेटियां हैं। आपको पूरा मंजर हम इस शेड का दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ध्यान देने की जरूरत है। वक्त पे सरकार को चाहिए कि इन गरीबों की स्कीम्स जो है, जितनी भी स्कीम्स इन गरीबों के लिए है, वो वक्त से पहले जो है इन तक पहुंच जानी चाहिए। हमने पहले ये कहा था कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा अपने घर से नहीं देता, जबकि सरकार ने ये स्कीम जो है गरीबों के लिए वागुजार की है। इससे पहले हालिया अगर हम बात करें 2015 के कुछ IAY केसेस जो हैं वो भी आज से पेंडिंग है, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट उसमें दिया गया है और आज भी वो बेचारे सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बदलाव लाने की जरूरत है इन गरीबों के लिए। आप देख सकते हैं कि नसीर अहमद खान साहब जो थे वो किस टीन के शेड में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ पर उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था। आज सवेरे यहाँ जो ये लोकल बस्ती, एक छोटा सा मोहल्ला है, उन्होंने जो है अपने घर से कुछ कपड़े लाए हैं इन यतीम बच्चों के लिए। तो आपको बता दूं कि नसीर अहमद खान साहब जो है वो इसी शेड में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मेरा गर्ज यही है न्यूज़ करने का, इसमें कोई लालच नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहा हूँ। आपको बता दूँ कि सरकार को चाहिए कि ऐसे गरीबों के पास जल्द अज जल्द जो है जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं उनको जो है वक्त से पहले इसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए। RNA न्यूज़ की रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से मोहम्मद शफी। तो खराब है।